आज जिस संस्कार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इस संस्कार के दौरान परिवार के लोगों की भी भागीदारी होती है और वो खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इस संस्कार में जो क्रिया संपन्न की जाती है उससे बच्चे का जीवन जुड़ जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो उसकी पहचान बन जाती है। जी हाँ, सही समझा आपने। हम बात करने वाले हैं नामकरण संस्कार की। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो आप आज हमें नामकरण संस्कार के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। आज बात करेंगे नामकरण संस्कार के बारे में। आज के युग में ये संस्कार ऐसा है, चाहे छोटा स्तर हो या बड़े स्तर पे हो, लोग कर तो रहे हैं इसे कम से कम। इतनी सुकून की बात है। नामकरण संस्कार के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जन्म के बाद 10 रात्रि बीत जाने पर 11वें दिन या 12वें दिन अथवा अपने परिवार कुल की कोई परंपरा हो, कोई मर्यादा हो, कोई लोकाचार हो, तो उसके अनुसार भी इस कार्यक्रम को कुछ दिन और आगे बढ़ा करके भी किया जा सकता है। नामकरण संस्कार, जैसा मैंने कहा, यदि जन्म के बाद 11वें या 12वें दिन करते हैं तो इसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता। अब आज के युग में क्या हो रहा है, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि ज़्यादातर बच्चों का जन्म जो है वो चिकित्सा प्रणाली, ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, जिसे सिजेरियन कहते हैं, उसके द्वारा हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि जिस माँ का सिजेरियन हुआ, अब वो 6-7 दिन में सामान्य रूप से स्वस्थ तो नहीं हो सकती। तो आजकल ये संस्कार ज़्यादातर 10-11 दिन में नहीं हो पा रहे हैं, इनको और आगे बढ़ा करके ही किया जा रहा है। तो नियमानुसार 11वें या 12वें दिन, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है स्वास्थ्य कारणों से, किसी कारणों से, तो जो ऋषियों की बनाई हुई पद्धति है कि कुल परंपरा, तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो जीवन की स्थिति है कि ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन हो गया, ठीक होने में 20 दिन 25 दिन लग गए, तो आप इसको बाद में भी शुभ मुहूर्त देख करके करें तो इसमें कोई खराबी नहीं, ये भी ठीक है। तो इस संस्कार को करने के लिए अगर आप 11वें 12वें दिन नहीं कर पाए, उसके बाद करते हैं, तो फिर भाई मुहूर्त का चयन करना अनिवार्य है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? वार। नामकरण संस्कार में सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ वार हैं। इनको शुभवार भी कहा जाता है ज्योतिष में। इनको श्रेष्ठ माना गया है। तिथियों की बात करें तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इन तिथियों को भी परम पवित्र, पुनीत, श्रेष्ठ माना गया है। अब आप कहोगे पंडित जी नक्षत्रों में मैं पहले हर बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को, इसकी पुनरावृत्ति कर चुका हूं। ध्रुव स्थिर नक्षत्र याद है? आप बताऊं, ध्रुव स्थिर नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? तीनों उत्तराखाड़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये ध्रुव स्थिर नक्षत्र हैं। फिर से बता दूं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, ये ध्रुव स्थिर नक्षत्र हैं। 4 नक्षत्र, इनको आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी। चरचल नक्षत्र कौन से होते हैं? श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, स्वाति और पुनर्वसु, इनमें से कोई ले सकते हैं। ये भी आपको नहीं मिल पा रहा तो मृदु मैत्र नक्षत्र आप ले सकते हैं। मृदु मैत्र नक्षत्र कौन से हैं? मृगशिरा, अनुराधा, रेवती और चित्रा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी बात नहीं बन पाई तो क्षिप्र, लघु, हस्त, अश्वनी, पुष्य, अभिजीत, ये भी 4 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको कि आप इसमें ले सकते हैं। क्या क्या चीज इसमें छोड़ना चाहिए? अशुभ योग, वैधृति योग, व्यतिपात योग, भद्रा विष्टिकरण, कभी इस पर चर्चा करेंगे मुहूर्तों के जब प्रकरण होगा तो। भद्रा को छोड़ना चाहिए। संक्रांति का
दिन, जिस दिन सूर्य अपनी राशि बदलती हो उसको संक्रांति कहते हैं, तो संक्रांति के दिन नामकरण नहीं होता। इसके अतिरिक्त आपको अब याद हो गया होगा कि मैं हर एपिसोड में कहता हूँ रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि अभी आपको न याद हो तो याद कर लीजिए, 4, 9, 14 3 बातें याद रखी, 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इन 3 तिथियों को रिक्ता तिथि कहते हैं। इन तिथियों को भी छोड़ देना चाहिए, ये त्याज्य हैं। इसमें तो अक्सर जहां तक मुझे ज्ञान है कोई शुभ कार्य संपादित नहीं किए जाते। तो ये हो गया आपको नामकरण करने के दिन का चुनाव करना, तिथि का चुनाव करना, नक्षत्र का चुनाव करना और किसको किसको छोड़ना है उसका ध्यान करना। अब बात आती है नामकरण करना है, कोई नाम तो देना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं विस्तार कर दूं। बच्चे को नाम जो है वह 5 प्रकार के नाम देने का विधान है, 5 प्रकार के। प्रथम नाम जो होता है वह कुल देवता से संबंधित होना चाहिए। दूसरा जो है जिस मास में जन्म हुआ उसके जो मासाधिपति देव हैं उनसे संबंधित होना चाहिए, वो स्वामी देवता से संबंधित होना चाहिए। तीसरा, इसको तो ज्यादातर लोग मानते हैं, कुंडली बनवाते हैं, तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके चरण के अनुसार जो अक्षर बनता है उससे संबंधित नाम। और चौथा नाम जो है प्रसिद्ध नाम, यानी एक उसका वो नाम रखा जाता है जिससे उसकी राशि भी बनी रहे और उसी नाम से उस जातक जातिका की समाज में पहचान बनती है। और एक प्रचलित नाम होता है घर में पुकार का नाम, तो 5वां नाम जो है वो पुकार का नाम रख सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के नाम जो हैं वो दिए जाते हैं। नाम के लिए जब आप शब्दों का चुनाव करें तो इतना ध्यान रखें कि जो आप नाम रख रहे हैं वह बुलाने में सौम्य हो। दूसरा, लिंग भेद दर्शाने वाला हो। आपके दरवाजे पर 4 लोग बैठे हैं इष्ट मित्र, आपने आवाज लगाई तो ये पता लगना चाहिए कि आपने पुत्र को आवाज दी है या पुत्री को आवाज दी है। तो नाम रखते समय ये भी ध्यान होना चाहिए कि नाम लिंग भेद दर्शाने वाला भी या उसका बोध कराने वाला भी होना चाहिए। नाम का एक अर्थ हो, शुभ अर्थ हो। बिना अर्थ वाले नाम नहीं रखने चाहिए। यदि पुत्र संतान का आप नाम रखते हैं तो कम से कम 2 अक्षरों का, जैसे भगवान राम का नाम था। अधिक से अधिक 4 अक्षर के नाम रखने का विधान जो है वो ज्योतिष में कहा गया है। कन्या संतान का, पुत्री संतान का अगर नाम रखना हो तो 5 अक्षरों का नाम या फिर कम से कम 3 अक्षरों का, अधिक से अधिक 5 अक्षरों का नाम होना चाहिए। जैसे मैंने पुत्र के बारे में बताया कि नाम रखें तो नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए, शुभ अर्थपूर्ण होना चाहिए। उसी तरह यदि आप कन्या का नाम रख रहे हैं तो भाई थोड़ा ध्यान रखिए, नदी, पहाड़, किसी नक्षत्र, पक्षी, सर्प, इनसे संबंधित नाम पुत्री का तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो नामकरण के संस्कार में इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित आपका नामकरण शुभ होगा और शिशु के जीवन में इसके शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय श्रीमन नारायण। कैसा लगा दोस्तों आपको ये सारी जानकारी सुनकर? पंडित जी, अभी जब आप बातें कर रहे थे नामकरण संस्कार के बारे में तो हमारे पास कुछ मेल्स आई हैं जी, ठीक है। तो हमारी सुनीता जी एक दर्शक हैं जो इंदौर से एक प्रश्न पूछना चाह रही हैं जी। उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया है जी। तो उनका ये मन है पूछने का कि क्या हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का नाम किस अक्षर से शुरू हो। सुनीता जी, आप जरूर सुनिएगा जी। धन्यवाद। देखिए, नाम तो हमेशा जिस नक्षत्र में जन्म होता है, नक्षत्र के जिस चरण में होता है उसके अनुसार अक्षर बनते हैं, जिसको नामाक्षर कहा जाता है जी। उस नाम से तो, उस अक्षर से तो नाम रखते ही हैं, ये तो निश्चित बात है। हाँ, नाम रखते समय कुछ सावधानी जरूर मैं बता दूं जी कि नाम का चुनाव ऐसा होना चाहिए
जो पुकारने में सौम्य हो, जी। लिंग भेद का बोध कराने वाला हो। आप अगर आवाज लगाएं तो ये पता चले, ये आभास हो कि आपने पुत्र को आवाज दी या पुत्री को आवाज दी। सही बात है। आजकल पंडित जी बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो समझ में ही नहीं आता जी। है कि वो मतलब बच्चा है या बच्ची है किसी बिल्कुल। की। तो ये शास्त्र की बात है कि नाम सौम्य हो, लिंग भेद बताने वाला हो और नाम का एक शुभ अर्थ भी होना जी, चाहिए। सही बात है। है ना? क्योंकि उस नाम से अर्थहीन नाम जिंदगी, का कोई औचित्य मुझे तो समझ में नहीं जी, आता। उस नाम जी। से फिर जिंदगी भी जुड़ जाती है। हाँ। तो जाहिर सी बात है मीनिंगफुल और नेम होना कहा चाहिए। भी गया है, यथा नाम तथो गुण। जी, जैसा नाम, उसको वैसे पुकारते गुण। पुकारते वैसे गुण भी जातक के अंदर धीरे धीरे उत्पन्न हो जाते हैं। तो नाम भी अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो सुनीता जी, मुझे आशा है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हमारे पास अगली मेल आई है मेघा की पिथौरागढ़ से। मेघा ये पूछना चाह रही हैं कि अभी इनके घर में भतीजे का जन्म हुआ है, तो ये भी जानना चाहती हैं कि क्या नाम बड़ा रख सकते हैं या नाम छोटा ही रखना चाहिए। जी, धन्यवाद। देखिए, नाम रखने पर इस पर भी निर्देश शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। जी। यदि पुत्र संतान है तो नाम कम से कम 2 अक्षरों का होना चाहिए, जैसे भगवान राम का। जी। अधिक से अधिक 4 अक्षर रख सकते, तो इसको आदर्श माना गया। पुत्री संतान है, कम से कम 3 अक्षरों का नाम, अधिक से अधिक 5 अक्षरों का नाम। पुत्री के बारे में कुछ सावधानी और दिया है ऋषियों ने। क्या? पुत्री का नाम नदी, पहाड़, पक्षी, सर्प, नक्षत्र, इनसे संबंधित, इन पे आधारित जो है ऐसे नहीं रखना चाहिए। जैसे नक्षत्रों में नक्षत्र है स्वाति, जी। बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। हाँ, हमारे क्या कहूँ, पुराने फिल्मों को अगर आप देखें, जी, हम लोगों का बचपन था, टीवी नए नए आए थे, पिक्चर देखते थे, तो उसमें निरूपा राय जी माँ का रोल करती थी। हालांकि हम लोगों के लिए तो वास्तविक जीवन में वो माँ की एज की ही थी, जी। लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम देखिए तो गंगा, जमुना ऐसे हुआ करते थे। और वो कहीं न कहीं वो स्टोरी में उनका किरदार जा करके उदासी वाला, सैड वाला ही ज्यादा होता था बेसिकली, है ना? जी। तो नाम जो है अर्थपूर्ण तो होने चाहिए। हमें लगता है कि ऋषियों की बात ये सत्य है कि नदी, पहाड़, पक्षी, सर्प, नक्षत्र, इस पे पुत्रियों का नाम न रखा जाए। क्या बात है। आज तो मुझे नामकरण संस्कार के बारे में पंडित जी की बातें सुनकर बहुत मजा आया और दर्शकों आपको भी अच्छा लगा होगा। तो आगे जब भी आपके परिवार में नामकरण संस्कार का आयोजन हो, तब आप पंडित जी द्वारा बताई हुई सावधानियों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।